हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैंपस। मैं मोहम्मद ज़मीर। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे कि जिसका यूज़ करके आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे इंग्लिश बोल सकते हो। रिमेंबर, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जितने छोटे छोटे वर्ड्स आपको आते हैं, इट कुड बी 2 वर्ड्स लेटर, 3 वर्ड्स लेटर, 4 वर्ड्स लेटर, उसे लिखो एंड ट्राई टू मेक देम यूटिलाइज इन योर डे टू डे लाइफ बाय मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के उसको बोलना आप शुरू करिए, ठीक है? ओके, सो अब यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे जो हमारा पहला स्टेप वो ये है कि जो सेंटेंस की फॉर्मेटिंग, सेंटेंस बनाते कैसा है। सेंटेंस बनाना भी बहुत आसान है। अब देखिए, हम हिंदी में कहते हैं कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं या मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं। मम्मी खाना बना रही है, डैडी ऑफिस गए हैं, भाई क्रिकेट खेल रहे हैं या खेल रहा है। तो अब यहां पर सबसे पहले नाम आया ना, नाम मतलब सब्जेक्ट आया, ही आया, शी आया, आई आया, दे आया, ब्रदर आया, तो ये सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इंग्लिश में भी यही रूल फॉलो होता है। हाउ वी से, मॉम इज कुकिंग बिरयानी, डैड इज गोइंग टू ऑफिस, ब्रदर इज प्लेइंग इन द गार्डन, आई एम वॉचिंग यूट्यूब, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए, यू, आई, ही, शी, दे, ब्रदर, मॉम सेंटेंस के पहले आ गया। तो आपका जो सबसे पहला स्टेप यही है कि स्टार्ट फ्रेमिंग सिंपल सेंटेंसेस। आसान सेंटेंसेस को आप बनाना शुरू कर दीजिए। तो इसमें अब मैंने आईएनजी लगाकर इसलिए कहा, वो आपको आसान होगा समझने के लिए। हम कहते हैं ना, आईएनजी कब लगता है? पहले तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया, आई, ही, शी वगैरह। उसके बाद में हमने क्या कहा, इज या आर। तो उसके बाद में आपने वर्ब लगा दिया। फिर जो यानी उसके बाद में आपने क्या किया, जो है सब्जेक्ट के बाद में आपने इज आर एम लगा दिया। फिर आपने वर्ब लगा दिया और वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा दोगे। वापस मैं कह रहा हूं आपको, पहले आप सब्जेक्ट बोलोगे आई एम, मैं लगा दिया आई, मैं हूं। फिर उसके बाद में राइटिंग, लिख रहा हूं, टीचिंग, पढ़ा रहा हूं। सो आई एम टीचिंग इंग्लिश। यू आर, यू के साथ आर आ गया, वॉचिंग यूट्यूब। मॉम इज कुकिंग बिरयानी, मम्मी बिरयानी बना रही है। ब्रदर इज प्लेइंग इन द गार्डन, ब्रदर गार्डन में खेल रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस में देखिए एक ही चीज है, क्या कि वो कंटिन्यू में काम चल रहा है। कंटिन्यू में काम वो चल रहा है, वर्तमान में, हाल में। द वर्क इज गोइंग ऑन। तो आपको करना क्या है कि जितने वर्ब आपको आते हैं उसके साथ में, आज हम आपको 15 वर्ब सिखाएंगे उसके मीनिंग के साथ और उसके इजी सेंटेंस बनाकर। लेकिन आपको उन 15 वर्ब के साथ और भी जितने आते हैं, आपने कल लिखे होंगे या आपको ढूंढना है। ओके, आपके ने दिमाग को आपको बिल्कुल खंगालना है और जितने आपको चीजें आती है डे टू डे लाइफ में हम सुनते हैं, तो उसको यूज करना है एंड मैक्सिमम यूज करना है। आप एक दो सेंटेंस नहीं बनाओगे, जितने ज्यादा आप सेंटेंस बना सकते हो आप उतने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे। बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बी। जितनी आप कोशिश करोगे उतना आप बेहतर होते जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, योर कंसिस्टेंसी। बार बार लगातार करने में आपकी चाहत होनी चाहिए कि आपको इसमें बिल्कुल बोर फील नहीं करना है कि अरे यार अभी क्या नहीं, आपको करना है।
आपको लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना है, सक्सेस हासिल करना है। एज ए स्टूडेंट स्कूल में आपको, कॉलेज में आपको अच्छे ग्रेड्स लाना है, अच्छे प्रेजेंटेशन देना है। आपको अपनी एजुकेशन के बाद जॉब के लिए आपको, या बिजनेस, किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, तो आपका कम्युनिकेशन, और वो भी आज इस ग्लोबल मार्केट में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम इंडिया में बैठ के यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड दूसरी फॉरेन एंड वेस्टर्न कंट्रीज का हम काम करते हैं, तो उस काम करने के लिए हमारी इंग्लिश का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। एनीवे, तो आपको स्टार्ट क्या करना है, जो हमने पहले भी बताया आपको, इज, आर का आपको मतलब पता है, वॉज एंड वर का मतलब आपको पता है। देखिए WERE लोग उसे वेयर करते, नहीं ये वर होता है, बल्कि WHRE जो होता है कहाँ, वो वेयर होता है। और ये जो था वाला होता है, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहे थे, तो वर आएगा यहां पर। ओके, तो आपको करना क्या है, इन सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। बहुत आसान है, सब्जेक्ट लिखा आपने लिख दिया ही इज वॉचिंग। आगे आप और कुछ जोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका सेंटेंस उतना बड़ा होता जाएगा। नहीं तो अगर आपको उसके आगे एग्जाम्पल कुछ नहीं आ रहा है, सो नो इशू, आप इतना ही लिख के आगे चले। फिर आ गया कम, यानी आना, ही कम्स, तो वो सिर्फ आना हो गया, पता नहीं चल रहा है। देखिए ये सिंपल सेंटेंस होता है। अगर कोई कहेगा कि ही वॉच, ही लर्न्स, ही कम्स, ही स्लीप्स, तो यहां पे क्या हो रहा है कि काम तो दिख रहा है, लेकिन वो हो गया है, उसका एक्शन क्या है वो पता नहीं चलता है। तो ये नॉर्मली हम इसको ऐसा कहते हैं कि आई यूज मोबाइल, हाँ मैं मोबाइल यूज करता हूं। ओके, एंड आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ऐसी बात है बस। लेकिन खेल रहा हूं, खेलता था, खेलूंगा, वो नहीं पता चल रहा है। तो वो सेंटेंस भी आप बना सकते हो सिंपल सिंपल। लेकिन ज्यादा आप सिंपल सेंटेंस के साथ ING लगाकर आप वर्ब्स को बनाए, आप सेंटेंस को फ्रेम करें। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आसान करके चीजों को मैं पेश करूं, आपको समझाऊं, ताकि ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद बीच में आप जो है लगे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पॉज करके स्किप करके बाहर आ जाओ। नहीं, सिर्फ बाहर आ जाओगे उससे आपका नुकसान होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को एंड तक देखें, बार बार देखें इसे, ताकि आपको जो चीजें अगर एक बार में क्लियर नहीं हुई उसे दोबारा देखें। खुद तो देखें, लेकिन अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी, दूसरों तक भी इस अच्छी बात को पहुंचाए, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स, कलीग्स वगैरह होंगे वो भी इंग्लिश सीख जाएंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूं तो कल अगर आपने देखा होगा तो कल आपने जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, अगर नहीं किए सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आप कमेंट भी करें, जो जो आपने सीखा है ना, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वहां लिखे, ताकि आपकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग होंगे उनको भी अगर चीजें समझ में आ जाएगी तो आपका भी बेनिफिट होगा, दूसरों का भी होगा। तो सारी चीज, वर्ब, जितने आप सेंटेंस बना सकते हो ना, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि जो है आप जो है उसको वहां पे टाइप करें। ओके, सो अब ये हो गया ईट, स्लीप, वॉक, टॉक, रन, गो, वॉच, फाइट, कुक, सर्च, लुक, रीड, राइट, थिंक। अब देखिए ये 15 वर्ड्स मैंने आपसे कहे, तो आपको करना क्या है, इज और आर लगाकर आपको ING लगाकर बोलना है। ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, मॉम इज स्लीपिंग, डैड इज स्लीपिंग, ओके, वी आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, आपने बोला। उसके बाद में देखिए इसी को अगर आप वाज और वर के साथ में ऐड कर दोगे ना, तो आपकी यहां पे दो चीज आसानी से क्लियर हो जाएगी। एक तो मैं पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ा रहा था। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा यहां पर, आपको पास्ट हो गया, रहा था। देखिए मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं वीडियो देख रहा था, तो अब यहां पे डिफरेंस क्या आ गया, देख रहा था, करो। तो मैं कह रहा था
वॉज वर के साथ भी आप साथ में सेंटेंस बना लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा। ही इज स्लीपिंग तो ही वॉज स्लीपिंग, मॉम वॉज कुकिंग, डैड वॉज गोइंग, दे वर टॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग। तो देखिए डिफरेंस समझ रहे आप। पहले वाले में जो कंटिन्यू अभी जो काम हो रहा है वहां पर मैंने सब्जेक्ट लगाऊंगा, उसके बाद में इज और आर लगा के उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दूंगा। मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। फिर वही चीज अगर आपको पास्ट वाला कहना है कि ऐसा हो रहा था, जैसे मुझे अगर कहना है कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, है ना, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। दे वर वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे थे। तो आपको करना क्या है, वॉज वर और ये जितने 15 आपको आज हमने वर्ब सिखाए, इस 15 वर्ब को आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के साथ चेंज कर करके आप प्रैक्टिस करोगे। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। द बेस्ट अनदर वे कि मोबाइल तो है आपके पास, मोबाइल में अपने रिकॉर्डिंग में चालू करें, सेंटेंस पहले आप लिख के जो भी क्या, उसके बाद में आप 2-4 मिनट ही आपने बोला ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं बोल भी रहा हूं। ओके, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग, मैं सीख। सो आई वाज सेइंग कि आपको इन सिंपल सेंटेंसेस को जितना ज़्यादा हो सके आपको लिखना है, उसके प्रैक्टिस करनी है। और खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग आप करें तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब मैंने तो आज आपको 15 वर्ड बताए, तो आपको करना क्या है, सी एट द एंड ऑफ डे आपको इंग्लिश सीखना है। हम तो है यहाँ पर इस तरीके से और भी वीडियोस लाएंगे कि जिसमें चीज़ों को आसान करके और इन एंड आउट ग्रामर आपको बताया जाएगा। ओके, ग्रामर के साथ रीडिंग भी आपकी अच्छी कराई जाएगी, वॉइस है, साउंड्स है, ओके, वो भी आपको क्लियर कराए जाएंगे ताकि आपका एक एक्सेंट अच्छी हो, किसी लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो बताई जाएगी। लेकिन उसके लिए प्रोवाइडेड यू शुड वर्क हार्ड। आपको अगर कुछ अचीव करना है जो आपको कल तक नहीं मिला, तो उसे अचीव करने के लिए आपको वो काम करना होगा जो आपने कल तक नहीं किया। आई मीन हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल एंड पुट मोर एफर्ट्स। तो अगर आप ऐसी वीडियो देख के आपने देखे नहीं देखे बस चालू करके छोड़ दिए या स्किप करके बाहर चले गए, तो उससे आप, आई एम सॉरी, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। एकदम डेडिकेटली आप अगर 3-4 महीने भी देते हो किसी भी चीज़ को, नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप एकदम जी तोड़ मेहनत अगर लगा देते हो तो 3-4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में वो चीज़ें आ जाती है। तो आपको ये करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डेली बुक्स को रीड करनी है। मैंने कल भी कहा था, रीड मोर, अ गुड रीडर बिकम्स अ गुड स्पीकर। तो आपको बुक क्या करनी है, अपनी लोअर स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक को आपको लेके जो है रीड करनी है, ताकि उसमें सेंटेंसेस इजी होते हैं, हार्ड नहीं होते। वो उसको आप डे टू डे लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टोरीज वगैरह होती है, उसको पढ़ने का बेनिफिट ये होगा कि वो वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे। कुछ बोलना होगा, कोई बस स्टॉप पे खड़ा है उनसे टाइम पूछना है, मार्केट जाना है, स्कूल में आके परमिशन लेना है, चीज़ों से खेलना है, तो छोटे बच्चों की जो टेक्स्ट बुक होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह में, इसमें ज़्यादातर ऐसी स्टोरीज होती है, या कोई ऐसी चाइल्ड स्टोरीज बुक ले आए आप, ताकि जिससे आप छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ के वो सेंटेंस आपको याद होने लगेंगे और पढ़कर इजीली याद हो जाते हैं। ओके, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपका ये मत सोचे कि अरे मेरी साउंड तो अभी अच्छा नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन अभी अच्छा नहीं है। ठीक है, उसे भी हम यहाँ पर सीखेंगे, उसे भी हम सुधारेंगे, उस पर भी आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको एटलीस्ट रीडिंग की हैबिट तो पैदा करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड भी करना है, और दिन में कम से कम, नहीं ज़्यादा तो 10 से 15 मिनट मैं आपसे कहूँगा आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल, ओके, इंग्लिश न्यूज़ चैनल को भी देखें। उससे आपको सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको वो भी पता चलेगा। उसके साथ में आप जब इंग्लिश सुनोगे तो सुन के उस लेटर को, उस वर्ड को कैसे साउंड करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आपको वो भी समझ में आएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई, आपको पसंद आई होगी। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, नीचे देखिए लाल जो है आपको टैब दिखाई देगा, सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रोजाना ऐसी वीडियोस आपको मिलती जाए। और अगर आप कमेंट भी करें
जो चीज़ें आपने सीखी या क्या चीज़ें आप सीखने के आपको इच्छुक हो, आप उसके पर भी कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।